नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का बड़ा मौका, चूक गए तेजस्वी यादव। पूरे मानसून सत्र कहां रहे गायब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने की चर्चा बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में अत्यधिक रही है। तेजस्वी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिए, जिसके कारण सरकार को घेरने का एक अहम और सबसे बड़ा मौका उन्होंने खो दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के 5 दिनों का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। इन 5 दिनों में विपक्षी कोटे में अगर सबसे अधिक किसी की कमी महसूस हुई तो वे थे तेजस्वी यादव। सदन के 4 दिनों तक की कार्यवाही में तो तेजस्वी यादव राज्य में ही नहीं थे, लेकिन 5वें दिन जब वे पटना में मौजूद थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन वे आखिरी दिन भी नहीं पहुंचे। तेजस्वी के हाथों से फिसला सुनहरा मौका। विपक्षी दल के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों को भी तेजस्वी यादव के सदन में उपस्थित होने की उम्मीद थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सदन में हाजिर न होने ही उचित समझा, लेकिन तेजस्वी यादव की इस गलती ने उन्हें बिहार सरकार के सामने मजबूत विपक्ष बनने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का सुनहरा मौका छीन लिया। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थे। राज्य में आपराधिक मामले हों या फिर पुल गिरने के मामले हों, इन सभी को लेकर लगातार ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरे रहे थे। लेकिन जब उनके पास सरकार के समक्ष खड़े होकर इन सभी मामलों में जवाब मांगने का अवसर मिला तो उन्होंने उसे यूं ही गंवा दिया। सरकार को घेरने में नाकाम रहा विपक्ष। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में महागठबंधन के नेताओं ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष की कमी ने उन्हें इसमें असफल बना दिया। इसका परिणाम ये निकला कि सरकार ने 5 दिन में 6 बिल और अनुपूरक बजट पास कराने में कामयाबी रही। 5 दिन गिरते गिरते बची नीतीश सरकार। वहीं अगर सदन के 5वें दिन यानी आखिरी दिन की बात करें तो इस दिन पटना में रहते हुए तेजस्वी सदन में उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण नीतीश सरकार को बड़ा फायदा भी हुआ। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन नीतीश सरकार एक बड़े संकट में फंस गई थी, जिसे अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने टाल दिया। विधायक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे। सरकार जवाब दे रही थी, उत्तर से संतुष्ट होकर विधायक अपना संकल्प वापस ले रहे थे। यह क्रम चल रहा था। विपक्ष ने फंसाया पेंच। इस बीच विपक्ष के विधायक अजीत कुमार सिंह ने जाति गणना के बाद बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का संकल्प पढ़ा। सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी पहले ही यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील किए हैं। जब कोर्ट ने उक्त कानून को ही रद्द कर दिया तो केंद्र सरकार किसी 9वीं अनुसूची में डालेगी। हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा। जब संकल्प को वापस नहीं लिया, विपक्षी विधायक अजीत कुमार सिंह गैर सरकारी संकल्प को वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ गए। स्पीकर ने उन्हें वापस लेने को कहा, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। वे वोटिंग की मांग करने लगे। दरअसल गैर सरकारी संकल्प में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य अपना संकल्प वापस नहीं लेता है तो बहुमत के आधार पर उसे वापस कराया जाता है। विपक्षी विधायक ने सदन की स्थिति को भांप लिया था। तेजस्वी की कमी का सत्ता पक्ष को मिला फायदा। स्पीकर भी इस स्थिति को भांप गए। वे भी सत्ता के पक्ष के विधायकों की उपस्थिति को अच्छे से देख रहे थे, लिहाजा उन्होंने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष को संभलने का मौका मिलने से पहले पक्ष में बहुत है, पक्ष में बहुमत है, संकल्प वापस हुआ। राजनीति जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव सदन में मौजूद होते तो स्पीकर ऐसा नहीं कर पाते। विपक्ष ने नहीं देखी एकजुटता। वहीं मानसून सत्र का 4था दिन स्पीकर नंदकिशोर यादव पर मनमानी का आरोप लगाकर विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठने का निर्णय किया। 4-5 विधायक बैठकर नारेबाजी करना भी शुरू कर दिए। बाकी के विधायकों ने इस प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तेजस्वी ने कैसे गंवाया अहम मौका। मालूम हो कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए तो बिहार सरकार पर अक्सर हमला बोलते आए हैं, लेकिन असली प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल करने और जनता की आवाज को सरकार के सामने रखने में चूक गए हैं। पुल गिरने, बढ़ते अपराध के बारे में ना ही विपक्ष की ओर से कोई सवाल पूछा गया, ना ही विपक्षी नेता एकजुट होकर इसके विरोध में प्रदर्शन कर पाए। वहीं 22 जुलाई को केंद्र में बजट सत्र का शुरुआत हुआ। इस दिन केंद्र ने यह क्लियर कर दिया कि वे किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं।
तीसरा मौका जब सीएम नीतीश ने राजद की महिला विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि वे महिला हैं और कुछ नहीं जानती। वो नीतीश कुमार के कारण ही सदन में आई हैं। राजद के लोग महिलाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं। विपक्ष इस मामले में सीएम नीतीश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते थे। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की तरफ से महिलाओं के लिए लागू की गई योजनाओं और महिला सशक्तिकरण की नीतियों को गिना सकते थे, लेकिन उनकी नदारत रहने के कारण विपक्ष इस मुद्दे पर भी कुछ नहीं कर सका। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।